अचानक से कुछ पुरानी चीजें हैं वो मेमोरी में रिकॉल वापस से हो जाते थे। उस दिन उसके क्या दिमाग में आया उस 10 मिनट में, न तो उसने हमें कुछ बताया, और कुछ लोग हैं जो अपना पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए तरह तरह के रूमर्स फैला रहे हैं। मैं शादी के बाद मैं कोयम्बटूर गयो, इतना खुश था मेरा 10 किलो वजन बढ़ गए, घर का के मोटो हो तो। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान हो, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। जी, मैं एकता जलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू जिला के सोनासर गांव के अंदर मौजूद हाँ, जड़े कल एक न्यूज के अंदर एक वाक्य देखना अपन मिल रहा है कि भाई एक लड़की है वह पानी की टंकी के अंदर गिरने से उनकी डेथ होगी। तो आज उनके परिवारजनों से आप बातचीत करा कि पूरा मामला हो, कि पूरी घटना थी। सबसे पहले जिले के सबसे बड़े जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है झलको मीडिया पे मैं मेरी बात रख रहा हूँ, और बिल्कुल सत्यता के साथ इस बात को मैं रख रहा हूँ। ये जो कल जो घटनाक्रम हुआ है, ये मेरी कजन सिस्टर थी, और इस पूरे घटनाक्रम में जो भी हॉस्पिटल ले जाने से लेके हर जगह मैं प्रेजेंट था। इस घटनाक्रम में था कि 4 साल पहले मेरी कजन सिस्टर ने डीआरटी का एग्जाम दिया था, और उसमें परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन हुआ था, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस सर्विस थी उसमें। तो उसमें उसे कम परसेंटेज वाले बच्चे का रिजर्वेशन में उसका सिलेक्शन हो गया था, इसका नहीं हो पाया था। तो उस दिन से लेके वो डिप्रेशन में चले गए। फिर हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन वो धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता गया, लेकिन वो जीरो डिप्रेशन में आके फिर डॉक्टर से मेडिसिन ली तो 50% रिकवरी हो गई थी। अभी 6 महीने पहले उसकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई है। ससुराल पक्ष में भी कोई दिक्कत नहीं थी, और 6 महीने वो अपने हस्बैंड के साथ कोयम्बटूर रह के भी आई है। अभी 3 दिन पहले आई थी वापस, और वापस से जयपुर में एक साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, उनको दिखाया था हमने, और 1-2 दिन पहले हमारे पास यहाँ आई थी। सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो अक्सर क्या कि पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, और जब भी पढ़ती थी सुबह सुबह वो छत पे जाके ही पढ़ती थी। और उसके क्या है कि अचानक से कुछ पुरानी चीजें हैं वो मेमोरी में रिकॉल वापस से हो जाते थे। तो उस दिन जो घटना घटित हुई सुबह 10 बजे की बात है। उनकी मदर घर पे थी, वो चारा लाने गई थी पशुओं के लिए, लेकिन केवल 10 मिनट उसको अकेला छोड़ा। 10 मिनट बाद संभाला तो छत के ऊपर एक टंकी बनी हुई है। वो टंकी ईंटों से बनी हुई टंकी है। कई मीडिया चैनल्स उसको दिखा रहे हैं कि प्लास्टिक की टंकी है, ऐसा कुछ नहीं है। 7 से 8 फीट डेप्थ की ईंटों से बनी हुई पक्की टंकी है, काफी पुरानी। उसका ढक्कन खुला हुआ मिला उनकी मदर को, और वो उसके अंदर गिरी हुई थी। तो उसको क्या कि अमूमन चक्कर आने लग जाते थे, गर्मी का मौसम, चक्कर आने लग जाते थे। हाँ, पुराने वाक्य वो याद करके अक्सर चक्कर आने लग जाते थे। तो अब ये उस दिन उसके क्या दिमाग में आया उस 10 मिनट में, न तो उसने हमें कुछ बताया, और बिल्कुल हंसती खेलती हुई हम छोड़ के गए थे। और ये जो घटना घटित हुई है, हम भी दुखी हैं, क्योंकि 22 साल एक बेटी को अपन पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसकी शादी करते हैं, तो एक परिवार पे क्या गुजर रही है एक परिवार ही समझ सकता है। और कुछ लोग हैं जो अपना पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए तरह तरह के रूमर्स फैला रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप अपनी बहन बेटी पे लेके देखिए। आप पहले ये समझो कि अगर ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। और सबसे बड़ा जो मैं, सारा झुंझुनू जिला शिक्षित जिला है, मैं यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स को कि आप पढ़ाई का बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रखते हुए उनको मेंटली स्ट्रांग बनाइए, ताकि आज हमारी बेटी गई है, किसी और की बेटी नहीं सही। पानी भरने के लिए रोज इसमें पानी भरा जाता है, और ये ढक्कन था ऊपर वाला, ये खुला था। ये हम खुला ही रखते हैं ताकि उसमें प्रेशर डेवलप नहीं हो, ताकि, तो ये ढक्कन खुला था तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं। वो इधर से घूम रहे थे, सुबह 10 बजे का टाइम था, और मौसम भी उस टाइम बारिश का सा मौसम हो रखा था, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनके क्या अक्सर चक्कर आते थे, तो ध्यान नहीं दिया, तो वो सीधे के सीधे ढक्कन खुला होने की वजह से दुर्घटना हो गई। और मेडिसिन नहीं लेते थे उस दिन, चक्कर आना ही था, और ज्यादा गर्मी में उनको चक्कर ज्यादा आते थे, उनका ध्यान ही रखना पड़ता था, एक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता था, और वो सीधे इसमें गिर गए। और जो घटना घटी थी उस टाइम बैड लक ये था कि घर पे कोई था नहीं। ये छत के ऊपर बनी हुई टंकी है, नॉर्मल जो पर्स के लेवल की टंकी को ढक्कन है अपन देखने मिल रहे हो रहा है, कोई प्लास्टिक की टंकी को नहीं। को ढक्कन खुलो कि भाई रोज अपन पानी डालना तो खुलो छोड़ रखे, कि या कौन पता हो कि भाई मैं घूमता घूमता उरे तक मैं आ जाऊंगा। तो आंटी जी जहाँ सुबह थे जब बात करी जब नॉर्मल हाँ की हाँ, तो कोई काम कुम घर को कोई काम कुम भी करे हो कि, या फिर हाँ करे हो, झाड़ू भी निकाली ही, अदम पोछो लगा दिए हो, नाश्तो भी करे हो, नॉर्मल ही। तो जिस टाइम पर यह घटना हुई थी कड़े, हाँ मैं घास लाउन गई,
सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए गई ही। जब अक्के फिर तो मन ऊपर चढ़ के देखा ही वे मम्मी आवे है या फिर गर्मी ही घूमने चल गई होगी झाड़ू निकाल के। तो वो टंकी को जो ढक्कन हो वो खुले पड़े रहा करते होगी। टंकी को ढक्कन है ऊपर बह लोक लाख तो है कोनी कि नेचर का कुछ शांत स्वभाव को हो क्या मतलब बोलता कौन बोलता है वह बहुत ही नॉर्मल शुद्धि ज्यादा बात भी कौन करती कोई ने छोटा नाम अच्छा नाम को नहीं बोली के दे सब सगर हमरो में करती पढ़ाई ने लेके मतलब ज्यादा वह पढ़ाई ने लेके पॉजिटिव हाँ पढ़ाई ने लेके पॉजिटिव हुआ पैरामेडिकल कोर्स करेडो कि मतलब पढ़न के लिए कि यहाँ होती कि कदे कहूँ कि भाई वह पढ़न के लिए बना टाइम नहीं मिलतो जब वह ये चीज ने मतलब इस चीज की वह माथा में ले लिया करता कि भाई आज मैं पढ़ कौन पाई। हाँ पढ़न के लिए सोचती हुआ मन पढ़ने टाइम कम मिलो यहाँ पर मतलब पढ़ाई ने लेके कुछ ज्यादा ही जुनून हो बाके। हाँ पढ़ाई को सर्विस करने की इच्छा बहुत ही बिकी उनका नापा फोन मिला रहा और उन सब पर बातचीत करा। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी के पूरा मामलो हो कुलदीप जी के हस्बैंड बोल रहे हो कि थे? मैं कुलदीप जी को हस्बैंड बोल रहे हो। हाँ जी के पूरा मामलो हो जी हो? पूरा मामलो जी मार्गन तो बहुत खुश रहती कोई दिक्कत कोई इशू ही कोनी हो। तो लेकिन 6 महीना मैं कोयम्बटूर में को ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करूं उड़ा ही अमेरिकन कोई इशू ही कोनी हो। बस थोड़ी सी क्योंकि कोई पढ़ाई पड़ी की कोई एग्जाम दिए डी पहले पहले की दिए डी जब उन चक्कर में की गोली दवाई तो चलती डिप्रेशन की बाकी बहुत खुशी कोई इशू ही कोनी हो। तो जहाँ की यहाँ मतलब काफी ज्यादा सुनना मारी कि भाई टंकी में गिर के मैं सुसाइड कर लिए कोई कुछ बोले तो कोई मतलब थारी कोई के लिए कोई शिकायत या कुछ? कोई शिकायत को नहीं मैं तो एकदम खुश था। मैं शादी के बाद मैं कोयम्बटूर गयो इतना खुश था मेरा 10 किलो वजन बढ़ गए घर का के मोटो हो तो वो पढ़ाई ने लेके कुछ ज्यादा सीरियस आ गई। आप पढ़ाई लेके डिप्रेशन में पढ़ाई लेके जाएगा उनकी मत कौन कया करते हो मको तो डिप्रेशन में मत ले कमाओ में लग रहे हो तना पूरी उम्र बैठे खाना है तना कुछ भी कौन करनो तना कोई काम हो तो कर नहीं वो कोई दिक्कत कोने अपना इतना काम ही कोने। तो जा 6 महीना थारकन दिया तो वह नॉर्मल बिहेवियर हो या फिर? बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर हो बिल्कुल नॉर्मल। तो उनकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह चला करतो कि जहाँ की डिप्रेशन में डिप्रेशन की अपना एसएमएस हॉस्पिटल में चलता उनको जयपुर। हाँ जी तो मैं 6 महीना की डॉक्टर ने शादियों पहले कंसल्ट करके दवाई लेके गया होंगी 2 टेबलेट लेती हुआ और टाइम पर याद करके मैं टेबलेट भी देता हूँ और वो बाद में 9 तारीख ने मैं आया हाँ 12-13 तारीख ने मैं दोपहर जयपुर पर डॉक्टर ने दिखा के लाया तो डॉक्टर अच्छा हूँ डॉक्टर भी अच्छा बात करिए कोई नहीं डॉक्टर जो सवाल जवाब पूछे हूँ टाइम भी कोई एकदम आराम जवाब दिया ही आया है कि डॉक्टर दवाई लिख के दी और ये दवाई चालू रखो और थोड़ा देर में ठीक हो जाएगी तो 1-1.5 साल में ये दवाई बंद भी कर देंगे मैं। तो जहाँ की अभी थे मतलब एक जो गार्जियंस ने या फिर बच्चा ने कोई संदेश के तौर पर कुछ मैसेज छोड़ना चाहोगा? मैं तो मैसेज ये छोड़ना चाहूँ कोई भी आपका टाबर ने पढ़ाई के प्रति इतना प्रेशर मत करो कि वो डिप्रेशन में चल जाए। आजकल बच्चा पढ़ाई ने लेके बहुत ज्यादा सीरियस मतलब होने लगे डिप्रेशन में चला जाए तो उन्हें यह मेरा एक संदेश है कि भाई पढ़ाई करो लेकिन उस पढ़ाई की एक लिमिट तक कि या कोनी हो कि भाई आपा उस डिप्रेशन में चला जावा या फिर उस चीज ने सीरियस लेके कि भाई आपा उस चीज में असफल होगा तो आपा सुसाइड कर लें बिल्कुल गलत बात है। अपन यह चीज अपने मम्मी पापा से अपने परिवार जना से अपने फ्रेंड सर्कल से ये बातें शेयर करनी चाहिए ताकि उनका इस चीज को सोल्यूशन है उनका हर चीज को इलाज है। तो इस चीज ने डिप्रेशन में न लेके एक नेचुरल जो नॉर्मल जो पढ़ाई आप करा है उस हिसाब से करनी चाहिए। आपने क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में देनी है और वीडियो ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद। झलको